अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन की थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ की थी, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो ग्राफ है टी डिस्ट्रीब्यूशन का वो टी के अबाउट ज़ीरो के अबाउट सिमेट्रिक है। उसकी जो रेंज है ग्राफ की वो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी है और वो ग्राफ कंटिन्यूस है। फिर हम लोगों ने इसकी मीन की बात की थी कि जो इसका मीन है वो ज़ीरो है न्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 के लिए और न्यू 1 के लिए क्या है, अनडिफाइंड है। फिर वेरिएंस की बात की थी कि वेरिएंस हमेशा 1 से ग्रेटर होता है और जैसे जैसे सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो वेरिएंस जो होता है वो 1 को अप्रोच करता है। वेरिएंस का फार्मूला न्यू ओवर न्यू -2 था, जो कि न्यू ग्रेटर दैन 2 के लिए था और न्यू लेस दैन इक्वल टू 2 के लिए एग्जिस्ट नहीं करता था। फिर हम लोगों ने देखा था कि ग्राफ की जो पीक होती है या डेंसिटी होती है वो 0 पे मैक्सिमम होती है। इस टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीडियन और मोड है वो 0 के इक्वल है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। द टी डिस्ट्रीब्यूशन for small values of nu is flatter than the standard normal distribution, which means that the t distribution is more spread out in the tails than in the स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन दोनों का कंपैरिजन है, देखें। ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाने लगी हूँ। टी डिस्ट्रीब्यूशन न्यू इस केस में क्या है 3, ठीक है। अगर मैं न्यू लेती हूँ ये भी टी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, लेकिन न्यू इस केस में क्या है 7, ठीक है। अब दोनों के ग्राफ में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो जी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है उसकी पीक जो होती है वो ज़्यादा होती है टी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ से, लेकिन जो उसकी टेल्स होती है वो इतनी स्प्रेड आउट नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो टी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है उसकी पीक इतनी नहीं होती, लेकिन जो उसकी टेल्स होती हैं वो ज़्यादा स्प्रेड आउट होती हैं, उसमें ज़्यादा डिस्पर्शन होती है। हम ये भी लिख सकते हैं पीक is flatter at center and more dispersion in tails in T distribution than standard नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्या है कि अगर हम टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो
पीक जो होती है इसकी एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फ्लैटर होती है, ठीक है, हाइट नहीं इतनी होती इसके अंदर, और टेल्स के अंदर ज़्यादा डिस्पर्शन होती है, ठीक है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो वो क्या होगा, वो टेल उसकी पीक ज़्यादा होगी या हाइट उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, सेंटर पे जो उसकी हाइट होगी वो ज़्यादा होगी, लेकिन उसकी टेल्स इतनी डिस्पर्स नहीं होगी, ठीक है, उसके अंदर इतनी डिस्पर्शन नहीं होगी। और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमारे पास जो ग्राफ होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम या सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ होगा, हाइट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, पीक ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, और टेल्स के अंदर डिस्पर्शन कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही हूँ। टी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, जैसे जैसे सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ होगा, पीक मैक्सिमम होती जाएगी और टेल्स के अंदर डिस्पर्शन कम होती जाएगी। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, द शेप of T distribution changes as the degree of freedom of the sample changes, ठीक है। जैसे जैसे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम सैम्पल की चेंज होगी, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, शेप टी डिस्ट्रीब्यूशन की चेंज हो जाएगी। थस देयर इज़ अ different T distribution for each number of degree of freedom और सैम्पल साइज़ चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम भी चेंज हो जाएगी, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमारे पास अलग टी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो उसके लिए अलग ग्राफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो उसके लिए अलग, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो उसके लिए अलग, 4 के लिए अलग, 5 के लिए अलग, 6 के लिए अलग, 25 के लिए अलग, ठीक है। नेक्स्ट देखें, as n becomes very large, T distribution approaches to standard नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जैसे n की वैल्यू लार्ज होती जाएगी, जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करेगी, क्योंकि जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, पीक मैक्सिमम होगी, टेल फ्लैटर्स होना शुरू हो जाएंगी या डिस्पर्शन कम होना शुरू हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता अप्रोच करेगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है टी डिस्ट्रीब्यूशन is independent of the unknown
पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका फार्मूला आप लोगों ने देखा था, इसके अंदर सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ होता है, ठीक है। और जी स्टैटिस्टिक में क्या था, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन था, और अगर ये अननोन था तो फिर इसकी जगह पे हम क्या करते थे, ये यूज़ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ता था पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है या नोन है, लेकिन यहाँ पे हम सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन ही यूज़ करेंगे। ये इंडिपेंडेंट होता है सिग्मा से, ठीक है। सिग्मा गिवन हो ना गिवन हो, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। ये था कुछ, ये प्रॉपर्टीज़ थी स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने का फार्मूला सेम वही है, ठीक है। क्या था, कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट ऑफ मीन फ्रॉम अ स्मॉल सैंपल, ठीक है। ग्राफ सिमेट्रिक ही होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह, लेकिन इतनी पीक नहीं होती, ठीक है। अगर हमारे पास लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल की बात करें, कॉन्फिडेंस लेवल वो हमारे पास क्या होता है, 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो 1 माइनस अल्फ़ा यहाँ पे आता है, तो ये जो ये एरिया बनता है ये अल्फ़ा/2, और ये क्या बनता है, ये भी एरिया अल्फ़ा/2 बनता है, ठीक है। चूँकि स्मॉल सैंपल की बात कर रहे हैं तो टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है स्मॉल सैंपल, ठीक है। क्वेश्चन में सैंपल साइज मेंशन होता है, तो उससे हमें पता चल जाएगा हमने कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है, ठीक है। तो टी अल्फ़ा/2 यहाँ पे आएगा, 2 साइडेड है तो अल्फ़ा/2, और माइनस टी अल्फ़ा/2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। जब हम जी स्टैटिस्टिक की बात करते थे तो हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल बनता था वो बनता था x प्लस माइनस टी अल्फ़ा/2, सॉरी जी अल्फ़ा/2 सिग्मा ओवर √n, ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस इंटरवल बनेगा वो ये बनेगा टी अल्फ़ा/2, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हैं वो आएगा, और ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, म्यू जो है वो लेस दैन इक्वल टू x बार प्लस माइनस टी अल्फ़ा/2 s ओवर √n, ठीक है। तो ये हमारे पास म्यू के लिए जो पॉपुलेशन पैरामीटर है उसके लिए जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट का फार्मूला है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं, ठीक है। न्यू आएगा, यानी इसका ये फार्मूला होगा x बार प्लस माइनस टी अल्फ़ा/2, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम s ओवर √n, ठीक है। ये है 2 साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर स्मॉल सैंपल। और अगर हमारे पास 1 साइडेड की अगर बात करें, 1 साइडेड कॉन्फिडेंस
लिमिट फॉर स्मॉल सैम्पल। स्मॉल सैम्पल से यहाँ पे मुराद ये है कि n जो है वो लेस देन 30। तो हमारे पास जो लिमिट्स बनेगी म्यू की वो बन जाएगी x बार प्लस t अल्फ़ा न्यू s ओवर अंडर रूट n। ठीक है, और अगर लोअर लिमिट की बात करेंगे तो आ जाएगी x बार माइनस t अल्फ़ा न्यू s ओवर अंडर रूट n। सेम जी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही ये वन साइडेड कॉन्फिडेंस लिमिट है, लेकिन क्या है, जी स्टैटिस्टिक की बजाय हम टी स्टैटिस्टिक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की बजाय सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखें, एटीन पॉइंट 7 का बी पार्ट। A sample of size 16 from a normal population with unknown standard deviation gave x bar is equal to 14.5 and s is equal to 5. Find a 90% confidence interval on the population mean। अ सैम्पल ऑफ साइज़, अब साइज़ 16 है, इसको ही देख के हमें पता चल जाएगा कि टी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने अप्लाई करनी है। जी कंडीशन देखें, सैम्पल साइज़ लेस देन 30 है। ठीक है, जिस पॉपुलेशन से हम सैम्पल को ड्रा कर रहे हैं वो नॉर्मल होनी चाहिए, ये भी फुलफ़िल हो रही है। ठीक है, और सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन होना चाहिए। तो ये तीनों जो कंडीशंस हैं, ठीक है, एन लेस देन 30 वाली भी फर्स्ट कंडीशन, नॉर्मल पॉपुलेशन से ड्रा करेंगे सेकंड कंडीशन, और सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन होना चाहिए थर्ड कंडीशन। तीनों फुलफ़िल हो रही है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखें। अगेन इन क्वेश्चन में जिस तरह हम जी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में करते थे कि अगर हमारे पास जो सैम्पल जो हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल अगर गिवन ना हो तो हम 95% लेते हैं। ठीक है, तो सेम वैसा ही अगर यहाँ पे नहीं गिवन तो हम 95% लेंगे। तो एन हमारे पास क्या है 16, एक्स बार 14.5, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, 1 माइनस अल्फ़ा 0.90, क्योंकि हम लोगों ने फाइंड क्या करना है 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो यहाँ पे देखें ये 1 माइनस अल्फ़ा विच इज़ 0.90। ठीक है, और बाकी बचेगा 0.10 यानी 0.05 इस साइड पे, 0.05 इस साइड पे। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फ़ा, अब यहाँ पे जो
टी अल्फ़ा बाई 2 हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, वो बहुत ईजी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगी, 16 - 1 15, ठीक है। अल्फ़ा यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास 0.10 और अल्फ़ा बाई 2 क्या बन जाएगा हमारे पास 0.05। अब इसके टेबल पे आ जाएंगे। टेबल को देखना बहुत आसान है। एक्चुअली हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, मींस हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं टी 0.05 और न्यू हमारे पास क्या है 15। ठीक है, तो अब ये टेबल देखें, पेज नंबर 244 इसी चैप्टर के अंदर है, ठीक है। 15 यहाँ पे इस वर्टिकल लाइन में डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन है और हॉरिजेंटल लाइन में हमें अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए 0.05 और 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे देखें 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऊपर से देखें 0.05, तो हमारे पास यहाँ पे ये क्या बनती है 1.753। इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं करने पड़ेगा, जस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखना है और जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो ऊपर से देखेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो ये क्या आ रही है 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 0.05 1.753, तो 1.753, ठीक है। अब 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है, तो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास क्या आएगा x बार प्लस टी अल्फ़ा बाई 2 न्यू s ओवर अंडर रूट n x बार माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 s ओवर अंडर रूट n, ठीक है। तो x बार हमारे पास 14.5, ये हमारे पास 0.05 और 15 पे हम लोगों ने इसकी वैल्यू चेक करनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। s जो है हमारे पास s 5 है, सैम्पल साइज़ क्या 16, यहाँ पे भी 1.45 माइनस टी 0.05 15 5 ओवर अंडर रूट 16, ठीक है। अब 1.45 माइनस 1.753, ठीक है, इंटू 5 ओवर 4 ये 14.5 है, 14.5 प्लस 1.753 5 ओवर 4, तो ये हमारे पास जो म्यू बनेगा हमारे पास 16.691 12.309। तो इतना इस इंटरवल के अंदर पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू लाई करेगी फॉर गिवन डाटा। फॉर गिवन डाटा के लिए जो हमारे पास वैल्यू है पॉपुलेशन पैरामीटर की 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, मतलब 90% हम श्योर होंगे कि जो हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू है वो इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में लाई करेगी, ठीक है। तो ये था कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, ये था हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल। सेम देखें इसके अंदर फाइंड करना जी डिस्ट्रीब्यूशन से भी सिंपल है, ठीक है। उसमें हम एरिया की कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करते थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। अगर हमें वन साइडेड चाहिए तो हम इसको अल्फ़ा ही रखेंगे, ठीक है,
और टी 0.10 का करिस्पॉन्डिंग फाइंड करेंगे। लेकिन अब हमारे पास 2 साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल था, तो इस वजह से इस अल्फ़ा को हम लोगों ने क्या किया है, 2 पे डिवाइड किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हर चीज़ मेंशन है। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस लेवल मेंशन ना होगा तो हम 90% लेंगे। ठीक है, तो सैम्पल साइज़ को देखते ही हम पता चल जाएगा टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है। तो ये था टी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने का वे। फार्मूला भी जस्ट वही है। ठीक है, चेंज क्या था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ओके क्लास।